नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं मिस्टर सैमी, जो कि एक एड एक्सपर्ट हैं, अमेज़न एड एक्सपर्ट हैं। हम इनके साथ पास में भी एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे इनसाइट्स दिए थे, अमेज़न एड्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था हम सभी को। और उस वीडियो में काफ़ी सारे सैमी ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा था कि कैसे अमेज़न एडवर्टाइज़मेंट से हम अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने मिस्टर सैमी से रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे चैनल पर दोबारा आएँ और आपके साथ शेयर करें कि कैसे अमेज़न एडवर्टाइज़मेंट से हम सेलर्स अपनी सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखें। तो वेलकम मिस्टर सैमी ऑन माय चैनल। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर हिमांशु फिर से इनवाइट करने के लिए। मैं तो एक बार फिर से शो करने के लिए बहुत रेडी हूँ। मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा था, वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन्स थे मतलब, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा ट्रेनिंग दे दूँ ताकि क्या-क्या स्टेप्स सेलर्स ले सकते हैं एग्ज़ैक्टली ताकि उनका सेल इंक्रीज़ हो। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था, क्लिक थ्रू रेट को बहुत ज़्यादा बात किया था, कन्वर्जन रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात किया था। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों ने किस तरीके के एग्ज़ैक्ट एक्शन स्टेप्स ज़्यादा बात नहीं किया था। तो वही इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन शो करना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, ताकि उनको ओके, बेनिफिट हो। ओके। तो सभी सेलर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप अमेज़न पे सेल करते हैं, तो माइट बी आप एडवर्टाइज़मेंट अभी नहीं करते हैं या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, लेकिन जो इधर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, अगर आप अमेज़न पे अपना करियर देख रहे हैं, अमेज़न पे अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो। तो मैं सैमी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ स्टार्ट करें सर, बताएँ कि किस तरीके से एक सेलर अपनी सेल को अमेज़न एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू इम्प्रूव कर सकता है? जी, जी। आप एक बार मेरा स्क्रीन को शो कर दीजिए। ओके, जी, जी, जी। यस, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट एंड सीवीआर मतलब कन्वर्जन रेट। तो बहुत सारे ओके, सेलर्स का एक ही क्वेश्चन रहता है कि उनका एक कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजिंग स्पेंड पर सेल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो ठीक उसको है, कैसे रिड्यूस करना है? तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर एक कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको रिड्यूस करने का एक कुछ तरीका होता है। फर्स्ट आपका क्लिक थ्रू रेट, दूसरा होता है कन्वर्जन रेट। ये सिर्फ 2 चीज़ है जो डिटरमाइन करता है आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हाई होगा या लो होगा। तो आज का ये ट्रेनिंग में हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर कोई पेन एंड पेपर है तो आप लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग एग्ज़ैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं बीच-बीच में, ताकि हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स, इमेजेस शो करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो मैं बिगिन करता हूँ। ओके, तो पहला तो वो चीज़ है कि क्लिक थ्रू रेट है क्या? हम लोग ठीक बात है, कर रहे हैं सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। तो आप जैसे ही आपका एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में जाएँगे अमेज़न का, वहाँ पे देखेंगे आपका टॉप में बहुत सारा मैट्रिक्स शो करता है। जैसे आपका शो करता है स्पेंड, एड स्पेंड कितना हुआ है, सेल कितना आया है वो स्पेंड करके। उससे बाद ए कॉस्ट दिखाता है, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब अगर आपका ₹100 का सेल आया है एड से, तो उस हुँ, ₹100 का सेल लाने के लिए कितना आपने स्पेंड किया। अगर आपने ₹20 स्पेंड किया तो आपका ए कॉस्ट रहेगा 20%। उसके ठीक बाद है, रोएस आता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो कितना है। उसके बाद देखेंगे सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, जो यहाँ पे 0.44%। अगर आप मुझसे पूछते हैं एक अच्छा सीटीआर क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा 0.4 से ऊपर कोई भी अगर सीटीआर है कोई भी प्रोडक्ट के लिए जो एक न्यू लॉन्च हुआ है या फिर थोड़ा मैच्योर है, तो बहुत बढ़िया होता है। तो ये ओके, हुआ सीटीआर। अभी सीटीआर का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, इफ योर एड्स आर शोन टू 100 पीपल, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। अगर आपका एड 100 लोगों के सामने शो हो रहा है, 100 पीपल के सामने शो हो रहा है, उसमें से सिर्फ 4 लोग क्लिक करते हैं आपका एड को, तो आपका सीटीआर या फिर क्लिक थ्रू रेट होगा 4%। तो अच्छा, इस तरीके से क्लिक थ्रू रेट डिपेंड करते हैं, क्लिक थ्रू है क्या। तो उसके बाद हम लोग जनरली मैं क्या करता हूँ ना, अपना कंपनी में हम लोग सीटीआर को डॉक्टर बुलाते हैं। आपका ओके, सीटीआर या फिर क्लिक थ्रू रेट, ये डॉक्टर जैसा बिहेव करता है। मतलब ये आपको बता सकता है कि आपका जो एड रन कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका इमेज है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए हम लोग सीटीआर को डॉक्टर बोलते हैं। दूसरा जो चीज़ है, द हायर द सीटीआर द बेटर द एड्स परफॉर्मेंस। मतलब क्या है? मतलब आपका क्लिक थ्रू रेट जितना ऊपर रहेगा, उतना बेहतर आपका एडवर्टाइजिंग का परफॉर्मेंस रहेगा। अभी एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली आपका एड स्पेंड लो आएगा, एक-एक सेल लाने के लिए आपका कम कॉस्ट लगेगा। तो सीटीआर जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है। तो हम लोग अभी जाके डिस्कस करेंगे कैसे आप और ऊपर कर सकते हैं आपका सीटीआर को। ओके, दूसरा,
सीटीआर लो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे केस में मैंने बताया कि सीटीआर हाई बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीटीआर या क्लिक थ्रू रेट लो क्यों क्यों होता है? किस-किस रीज़न्स की वजह से ये लो होता है? तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है, जैसे अ अगर आपका सीटीआर हाई हो जाता है, मतलब लो होता है, सॉरी, अगर आपका सीटीआर लो हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं आपके अकाउंट में? क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है? पहला चीज़ जो है आपका कॉस्ट पर क्लिक। एक-एक क्लिक लाने के लिए जो कॉस्ट लगता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है? जैसे आपका कॉस्ट इंक्रीज़ होता है एक-एक क्लिक में, आपका एड स्पेंड या फिर ए-कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट करता है। आपका जैसे ए-कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा, वो आपका मार्जिन खाएगा और आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी आपका एड्स को ज़्यादा क्लिक चाहिए और क्लिक्स का कॉस्ट हाई हो रहा है, तो इसीलिए आपका ए-कॉस्ट भी ऊपर जाएगा। दूसरा थर्ड चीज़ क्या है? आपका जो कैंपेन हिस्ट्री है, क्योंकि अमेज़न का एड्स क्या है? वो एक मशीन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। वो खुद ना खुद सीख जाता है। और एक खुद सीखता है, तो अगर आपका कैंपेन का जो हिस्ट्री है, मतलब अगर आपका सोचिए मैट्रिक्स जैसे सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट अगर खराब जा रहा है, तो आपका वो इफेक्ट करेगा आपका कैंपेन का मशीन लर्निंग में, और उसको लगेगा कि चलो इसका तो परफॉर्मेंस खराब है, इसको मैं उतना ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देखूंगा, तो आपका कैंपेन परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा। तो ये हुआ सीटीआर का कुछ साइड इफेक्ट्स अगर आपका लो होता है तो। नाउ अभी मैंने बताया कि कैसे लो होता है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ एक्शनेबल स्टेप्स दिखाऊंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप लोग बीच-बीच में। तो फर्स्ट तो चीज़ जो इसमें होता है। इंटरप्ट करूंगा सैमी सर। मैं जी, जी, सभी जी। को बोलूंगा इधर से जो सर बता रहे हैं कि कैसे सीटीआर इम्प्रूव करना है, प्लीज आप केयरफुली लिसन करें, क्योंकि यही मेन चीज है जो कि आपको एज अ लर्निंग इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा फोकसली इससे सुने आप। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, जी, जी। तो फर्स्ट चीज़ जो डिपेंड करता है आपका सीटीआर इंप्रूव करने के लिए, वो है रेलेवेंट ऑडियंस टारगेटिंग। मतलब सोचिए आपका जो प्रोडक्ट है, सोचिए आपने एक पेट रखा हुआ है, जो पेट है एक छोटा-सा डॉग या फिर पपी। आप जाते हैं अमेज़न पे, जाके सर्च करते हैं डॉग फूड, और आपके सामने आ जाता है कैट फूड। तो ज़ाहिर-सी बात है आप तो वो खरीदेंगे नहीं। तो बिल्कुल। ये होता है इर्रेलेवेंट ऑडियंस टारगेटिंग। मतलब जो कैट फूड का ओनर है, जो सेलर है, वो टारगेट कर रहा है जो डॉग डॉग फूड सर्च करे उनको। तो उनके लिए तो ये बेकार में स्पेंड वेस्ट हो रहा है ना। तो ये होता है बिल्कुल। इर्रेलेवेंट ऑडियंस टारगेटिंग। तो आपका ऑडियंस टारगेटिंग रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट मेल्स के लिए बनाए या फिर लड़के के लिए बनाए, और आप टारगेट कर रहे हैं फीमेल्स को आपका कीवर्ड्स में, एड्स में, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस आपका सही नहीं है। जी। तो ये आप कैसे देख सकते हैं? जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं एक स्क्रीनशॉट। पहला चीज, लुक एट रेलेवेंसी ऑफ कीवर्ड्स यू आर टारगेट। मतलब आपको जो कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं आपके कैंपेन में, वो आपका जानकारी रहना बहुत जरूरी है कि वो सही कीवर्ड्स है कि नहीं है। तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपके प्रोडक्ट के लिए कोई और बता नहीं पाएगा। बिल्कुल। दूसरा एक रिपोर्ट आता है, जो रिपोर्ट्स देख के आप ये देख सकते हैं कि आपका जो एड्स का टारगेटिंग है या फिर जो कीवर्ड्स यूज हो रहा है, क्या वो सही है या गलत है। मैं अभी शो करता हूं। ये जो रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट। ये आप जाएंगे एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स एंड मेट्रिक्स में, वहां पे आप जाएंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, उसके नीचे वाले ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे सर्च टर्म इंप्रेशन रिपोर्ट, इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट। लास्ट 30 डेज सिलेक्ट कर सकते हैं या लास्ट 60 डेज सिलेक्ट कर सकते हैं। 60 डेज आपको बेहतर डेटा देगा। यहाँ पे ये डेटा क्या क्या शो करता है आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डेटा आपको सर्च टर्म शो करता है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही सर्च टर्म लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपना क्लाइंट का कीवर्ड शो नहीं करना चाहता। ये सर्च टर्म यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये एज फॉर एग्जाम्पल दिया गया है ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए। ये हुआ एक सर्च टर्म, ये हुआ सेकंड सर्च टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन अलग अलग सर्च टर्म्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक लिखा जाता है। यहाँ पे जो मेन चीज रहता है देखने के लिए, वो है आपका सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर। तो ओके। सोचिए आपका जो कीवर्ड है, वो बहुत कम इंप्रेशन शेयर ले रहा है। मतलब मैं अगर आपको आसान बात में बताऊं, टोटल 5 कंपटीटर हैं जो ये सर्च टर्म 2053 के लिए compete कर रहे हैं, एड्स रन कर रहे हैं। तो 5 कंपटीटर है, 5 कंपटीटर टोटल 100% इंप्रेशंस ले रहे हैं। जितने ठीक इंप्रेशंस है। अवेलेबल है सब उन्हीं 5 को मिल रहे हैं। अभी उसमें से अगर मैं बोलता हूं कि चलो 5 में से पूरा इक्वली डिवाइड करते हैं इंप्रेशंस को, तो सबको कितना मिलना चाहिए? 20% ईच मिलना चाहिए। 20%। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सर्च टर्म है, इसको सिर्फ 3% इंप्रेशन शेयर मिल रहा है। मतलब ओके। 97% दूसरे लोगों को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इनको बहुत कम इंप्रेशन शेयर मिल रहा है, या फिर आप मार्केट शेयर भी बोल सकते हैं। आप इसका रिजल्ट जो है देखिए, इसको मिला है 44 क्लिक्स।
इनको मिला है, इनका सीटीआर ये, इनका कन्वर्जन रेट है 0%, मतलब कोई सेल नहीं आया है, एक कॉस्ट है 0%। तो इनको 44 क्लिक्स के लिए ऑब्वियसली पे बहुत करना पड़ा। अगर मैं मिनिमम भी देखूं तो 10 रुपए पर क्लिक, तो यहाँ पे 500 रुपए के करीब ये स्पेंड कर चुके हैं, लेकिन सेल नहीं आया है। ऊपर से इनका इंप्रेशन, मार्केट शेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कीवर्ड है ये उतना रेलिवेंट है नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला रिपोर्ट डाउनलोड करके कि आपका सर्च टर्म या कीवर्ड रेलिवेंट है कि नहीं है। दूसरा चीज दूसरा चीज जो है कि आपका इंप्रूव कैसे करेंगे सीटीआर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका मेन, आप स्क्रीनशॉट लेके आपका जो व्हाइट बोर्ड है वहां पे लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका मेन चीज होने वाला है पूरे जर्नी में अमेजॉन सेलिंग। फर्स्ट चीज जो आ जाता है, एक प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल लिया है, विटामिन सी सिरम। फर्स्ट चीज आ जाता है मेन इमेज। नेक्स्ट जो दिखता है कस्टमर को वो है आपका टाइटल। उसके बाद जो दिखता है नंबर ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग्स। उसके बाद दिखता है कि कोई कूपन रन हो रहा है कि नहीं, कोई डील रन हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद कस्टमर जो देखता है डिलीवरी टाइम, क्या वो मुझे जल्दी मिलेगा या बाद में मिलेगा, क्योंकि पे तो मुझे करना ही है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपका इन्फ्लुएंस करेगा आपका सीटीआर हाई है या लो है। तो ये 5 चीजों को बेहतर बनाना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमेजेस को देख के क्या 3 सेकंड में कस्टमर को पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है? अगर उनको कंफ्यूजन है इमेज देख के, मतलब वो सेल नहीं होगा, आपका एड्स परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा चीज, टाइटल जो होता है ना, आप एक चीज नोटिस करेंगे, मोबाइल में आप टाइटल देखेंगे पूरा टाइटल शो नहीं होता है। मोबाइल में सिर्फ 79 टू 80 कैरेक्टर शो होता है। मतलब ऐसा हो सकता है इनका ना सिर्फ आधा टाइटल शो हो, यहाँ तक फॉन्ट तक शो हो, बाकी जो है स्किन रेडियंस 20 ml शो ही ना हो। ऊपर से डेस्कटॉप में लगभग 120 कैरेक्टर शो होता है, मतलब डेस्कटॉप में बहुत ज्यादा कवर करता है। तो आपका अगर कन्वर्जन ज्यादा आता है मोबाइल में, जो मैक्सिमम ब्रांड्स के लिए आता है मोबाइल से ज्यादा सेल, तो आपका मोबाइल के लिए टाइटल को फर्स्ट 80 कैरेक्टर ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। आपका जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है या फिर कुछ अलग चीज है या फिर कुछ डिफरेंट फीचर है, वो आपका फर्स्ट 79 कैरेक्टर में शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कस्टमर को दिखता है। दूसरा चीज आ जाता है आपका रेटिंग। जैसे पहले क्या होता था ना, अगर 3.9 रेटिंग है तो पूरा 4 स्टार शो करता था, लेकिन अभी देखिए 3.9 शो करता है। आपका रेटिंग 4 स्टार के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ये जो 3.9 है ना, ये 4.0 या ऊपर होना बहुत जरूरी है। और रेटिंग्स हमेशा 4 स्टार से ऊपर होना बहुत जरूरी है आपका कैंपेन्स का परफॉर्मेंस के लिए। और ये जो नंबर्स हैं, रिव्यू, कितने रिव्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका सोचिए 1 रिव्यू है या 2 रिव्यू है, और आपका जो कंपटीटर्स है उनके पास है ट्रिपल डिजिट्स, 1000 2000 3000, तो फिर आप कैसे कंपीट कर सकते हो उनसे विदाउट रिव्यूज? आपको रिव्यूज का देखना होगा। नेक्स्ट आ जाता है डील्स, क्योंकि डील्स आपका एड्स के ऊपर कितना क्लिक होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। कोई अगर डील ऑन है, कोई अगर कूपन ऑन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। लास्ट है आपका डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा कस्टमर परचेज करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। तो ये हुआ एक और ऑप्शन जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है कन्वर्जन रेट या फिर सीवीआर। कन्वर्जन रेट क्या है? सिंपली मैं अगर आपको एक डेफिनेशन दूं, अगर सोचिए 100 लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में है, आपका जो अमेजॉन लिस्टिंग है उसके अंदर प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर रहे, देख रहे, डिटेल्स, इमेजेस वगैरह देख रहे हैं। उस 100 लोगों में से सोचिए 4 लोग जाके परचेज करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट आएगा 4%। अगर 10 लोग खरीदते हैं तो आपका कन्वर्जन रेट आएगा 10%। तो ये 10%। होता है कन्वर्जन रेट। अभी बहुत सारे सेलर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा एड से कितना कन्वर्जन आ रहा है। एक रिपोर्ट आता है, आप अभी लिख सकते हैं, जो कोई भी देख रहे हैं, आप आपको एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे डाउनलोड करेंगे। ये रिपोर्ट आपका अवेलेबल है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स के लिए, ब्रांड्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको अच्छा। डाउनलोड करना है एडवर्टाइज्ड ए साइन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या करता है ना, ये रिपोर्ट आपको दिखाता है कि कौन सा ए साइन के ऊपर आपका कितना ऑर्डर्स आया है, कितना सेल है, कितना टोटल स्पेंड हुआ है, कितना कन्वर्जन रेट है, कितना ई कॉस्ट है। ये जो डेटा है ये हम लोगों ने पिवट टेबल इंसर्ट करके किया है। लेकिन पिवट टेबल आप सिंपली जो शीट डाउनलोड करेंगे उसमें पिवट टेबल इंसर्ट कर देंगे, और कॉलम्स में आप ए साइन रखेंगे एंड वैल्यूज में आप एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट, दूसरा ऑर्डर्स, क्लिक, स्पेंड, सेल्स, सीटीआर, सीवीआर, ई कॉस्ट, या फिर सिर्फ सीवीआर ही रख सकते हैं आपकी ओके। जानकारी के लिए। तो ये सिंपल रिपोर्ट है जो हर एक बंदा डाउनलोड कर सकता है, और ये वाला चीज उनको मिल जाए कन्वर्जन। और कन्वर्जन कितना अच्छा है कितना खराब है। अगर आपका कन्वर्जन रेट 8% से ज्यादा है, 8% से ऊपर है, मतलब वो अच्छा खासा है।
जैसे प्रोडक्ट बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो उनका कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ से आप ओके, देख सकते हैं कन्वर्जन रेट एक-एक ए साइन का। दूसरा चीज, कैसे आप अपना कन्वर्जन रेट इंक्रीज करेंगे, जो अभी यहाँ पे मुझे शो करना है। जैसे मैंने सीटीआर दिखाया, सीटीआर कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सीटीआर सिर्फ बाहर का पोजीशन है, सिर्फ एड्स, बाहर जो कस्टमर को दिखता है। लेकिन कन्वर्जन रेट आ जाता है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या सब सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका कस्टमर अवतार शो करना बहुत जरूरी है। अभी कस्टमर अवतार क्या है, सोचिए आपका जो प्रोडक्ट है, मैं अगर आपको बताऊं एक एग्जांपल, एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है, सोचिए कार है और कार बना हुआ है सिर्फ मेल्स के लिए, ओनली फॉर मेल्स। तो वहां पे आप फीमेल मॉडल यूज नहीं करेंगे। अगर आपका टारगेट ऑडियंस है मेल, तो आप फीमेल मॉडल यूज नहीं करेंगे। सिंपली सोचिए आपका कोई मेकअप ब्रश है, उसके लिए आप मेल मॉडल यूज नहीं करेंगे। आपका इमेजेस में आप मॉडल यूज करेंगे या फिर फेस यूज करेंगे, या फिर जो आपका टारगेटेड कस्टमर है उसके जैसा कोई यूज करेंगे फेस। तो आपका सेल्स इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अपने आप को रिलेट करते हैं, अरे इस तरीके से मैं भी दिखूंगा जब मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल इमेज एंड कस्टमर अवतार दोनों ही शो हो रहा है। लाइफस्टाइल मतलब प्रोडक्ट को यूज करते हुए एक बैकग्राउंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है सेलर्स का कि मुझे ये मिलेगा कहां से, कि कौन मेरा कस्टमर अवतार है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो जितने भी सेलर्स हैं अमेज़न पे, वो अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो उनको एक रिपोर्ट मिलता है उनका ब्रांड एनालिटिक्स का डैशबोर्ड में, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट। ओके, ये डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट में ये कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, एज, दूसरा जेंडर। यहाँ पे शो करता है कितने परसेंटेज आपका मेल्स खरीदा है, कितने फीमेल्स, उतना एज ग्रुप कितना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 से 44 एज ग्रुप में इतने परसेंट कस्टमर्स ने खरीदा है, और यहाँ पे देखिए फीमेल्स इतने सारे हैं 60%। तो जाहिर सी बात है इनका ऑडियंस होगा फीमेल्स जिनका एज ग्रुप है 35 से 44। तो ये चूज करेंगे ऐसा कुछ मॉडल। अभी मॉडल का कॉस्ट ज्यादा नहीं होता, हार्डली 2000-3000 रहता है मॉडल्स का। तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपका इमेजेस में अगर खर्चा करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपका बाद में वो आपका एड्स में ऐसे ही खर्चा चला जाएगा अगर आपका इमेजेस खराब है, क्योंकि आपका सीटीआर लो जाएगा, कन्वर्जन रेट लो आएगा। तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा क्लिक्स लेके आना पड़ेगा। ज्यादा अगर क्लिक्स है तो क्लिक्स के लिए कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आप अगर देखेंगे ना, तो ऐसे भी आपका चला जाएगा बाद में, अगर आप स्टार्टिंग में इमेजेस को अच्छा नहीं बनाते हैं तो। ओके, जो मैंने यहाँ पे बताया, प्रोफेशनल इमेजेस कॉस्ट करता है। अगर आप हम लोग का ही देखेंगे ना, हम लोग का इमेजेस के लिए हम लोग जो चार्ज करते हैं वो 5000 फॉर लिस्टिंग इमेजेस, 5000 फॉर ए प्लस कंटेंट ग्राफिक्स डिजाइनिंग। उसके ऊपर अगर आप मॉडल ऐड करेंगे, फोटोशूट कराना चाहेंगे, तो फोटोशूट एंड मॉडल, ये मॉडल्स का लगभग 2-2,500 लगता है, डिपेंडिंग ऑन कितना मॉडल, किस तरीके का मॉडल, लाइफ स्टाइल शूट भी वहां पे हो जाता है। तो ये, ओके, क्योंकि प्रोडक्ट फोटोशूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर सिर्फ इमेजेस देख पाते हैं। अभी मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है, जो अभी इंडिया में न्यू फीचर ऐड हुआ है, मैक्सिमम सेलर्स के पास अवेलेबल है, जो ब्रांड रजिस्टर्ड है, वहां पे देखेंगे आप वर्चुअल बंडल बोल के एक ऑप्शन ऐड हो गया होगा। अभी वर्चुअल बंडल क्या करता है ना, वर्चुअल बंडल आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग रहता है, जहां पे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सेक्शन रहता था पहले, वहां पे शो करता है वर्चुअल बंडल्स। वर्चुअल बंडल क्या है, आप वर्चुअल बंडल में आपको शो करता है वो 3 या 5 प्रोडक्ट जो आप शो करना चाहते हैं, और एक साथ आप ऐड करके अगर कस्टमर खरीदता है तो उसको आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, कि चलो ये 5 प्रोडक्ट अगर आप एक साथ खरीदते हैं, उसके लिए मैं ओके। आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ। तो लेकिन ये दूसरा फीचर बेनिफिट, अमेज़न.इन के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, अमेज़न.इन पे भी अवेलेबल हो चुका है। जी, जी। ये बहुत ओके, दिनों से अवेलेबल है Amazon.in पे। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स रहता है, कंपटीटर आपको देखेंगे हुँ, आपका लिस्टिंग में एड, फर्स्ट सेट ऑफ एड्स रन होता है, वो वाला जो ओके, एड होता है ना, उसको पुश डाउन कर देता है। मतलब अच्छा, पहले ये शो होगा, उसके बाद एड शो होगा, मतलब आपका ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ रहा है अपना ब्रांड को शो करने के लिए। जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल बंडल्स। यहाँ पे आप बाकी जो प्रोडक्ट्स आपका मेन प्रोडक्ट के साथ खरीदा हुआ जा रहा है उसको शो कर हुँ, सकते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये प्रोडक्ट के साथ ए साइन 1 के साथ कौन सा ए साइंस खरीदा जा रहा है, उसके लिए एक रिपोर्ट आता है। वैसे वर्चुअल बंडल का एक और बेनिफिट है, वो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका एक साथ 3 खरीद रहे हैं, तो अभी आपका बिल्कुल, कॉस्ट कम लग रहा है उनको खरीदवाने के लिए, लेकिन आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है, आपका मार्जिन बढ़ रहा है। तो एक रिपोर्ट आता है, जिस रिपोर्ट का नाम है परचेज प्रोडक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपका एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप जैसे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको शो करता है कि एक ए साइन जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे थे, हुँ, उसको परचेस ना करके कस्टमर ने कौन सा दूसरा ए साइन परचेस किया आपका ही कैटलॉग से, चाहे वो वेरिएशन हो सकता है,
चाहे वो दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, और कितना क्वांटिटी में परचेज किया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो ए साइन है, यहाँ पे जो हम्म, ब्लॉक किया हुआ है, इस ए साइन के साथ इतने सारे ए साइंस परचेज हुआ है, और कितने क्वांटिटी में परचेज हुआ है। देखिए, ये वाला 4 बार हुआ है, ये वाला 2 बार, ये वाला 1 ऑर्डर ओके। हुआ है, ये वाला 1। तो वर्चुअल बंडल का एक जो आपका क्राइटेरिया है, आपको मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस प्रोडक्ट में वर्चुअल बंडल ऐड करना है, तो मैं कौन-सा ऐड करूँगा जिसमें ज़्यादा सेल आया है उस प्रोडक्ट से। पहला हुआ ये जी। वाला, क्योंकि ये 4 ऑर्डर लेके आया है, दूसरा हुआ ये वाला क्योंकि ये 2 ऑर्डर लेके आया है, उसके बाद ये वाला क्योंकि ये भी 2 ऑर्डर लेके आया है, और दूसरा और 2 सिलेक्ट कर लूँगा मैं। तो इस जी। तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वर्चुअल बंडल आपका बहुत ज्यादा कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज करता है, प्लस क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स आपका शो होता है, आपका कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है जो ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स है इंडिया में, उनको एक नया सर, मॉड्यूल ऐड ठीक है। बहुत पहले। जी सैमी जी सर, जी एक अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये वर्चुअल बंडल कैसे क्रिएट करना है सेलर को? जी। देखिए, आप सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में जाएंगे ना, वहां पे आपको ड्रॉप डाउन जो आता है ना, जैसे जी। एडवर्टाइजिंग का ड्रॉप डाउन है, ब्रांड्स का ड्रॉप डाउन है, ब्रांड्स में आप जी। जाएंगे, जो ड्रॉप डाउन है ब्रांड्स में आपको दिखेगा ब्रांड एनालिटिक्स, उसके बाद स्प्लिट टेस्ट वगैरह वगैरह, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा आपका वर्चुअल बंडल्स का। ठीक है। ओके। ठीक है, ग्रेट। लेकिन ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको, तभी मिलेगा ये वाला। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड रजिस्टर स्केलर्स के लिए ब्रांड स्टोरी बोल के एक मॉड्यूल आया है। जैसे हम लोग का ए प्लस कंटेंट है ना, ए प्लस कंटेंट के ऊपर और एक मॉड्यूल शो करता है। लेकिन इस वाले मॉड्यूल में ना एक बेनिफिट ये है कि आपका ब्रांड का स्टोरी आप ऐड कर सकते हैं, और इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जो क्लिकेबल होगा। क्लिकेबल मतलब कस्टमर जब क्लिक करेंगे तो परचेस कर सकते हैं वो प्रोडक्ट को, उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग में चला जाएगा। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ब्रांड को ज्यादा विजिबिलिटी मिल रहा है, फिर से आपको एक मौका मिल गया आपका ब्रांड को फिर से शो करने के लिए और ज्यादा स्पेस कवर करने के लिए। तो ब्रांड स्टोरी जैसे आप इंक्रीज करेंगे ना, आप देखेंगे बाई 1 to 2% आपका कन्वर्जन इंक्रीज होगा। 1 से 2% मतलब अगर आपका 100 ऑर्डर आ रहा था तो लगभग 102 ऑर्डर आएगा, सिंपली ये चीज ऐड करने का। और सोचिए आपके 1 साल में कितने ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लगभग 24 से 25 ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, सिंपली कुछ ना करके, सिंपली एक चीज करने के लिए। दूसरा चीज जो है, मैक्सिमम सेलर्स अपना ए प्लस कंटेंट में एक मॉड्यूल ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला मॉड्यूल आप ऐड करेंगे तो आप कन्वर्जन रेट लगभग 3% से इंक्रीज होगा, 3%, जो हम लोगों ने ओके। देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ। ये वाला बोलते हैं कंपैरिजन चार्ट। आप देखेंगे जो ए प्लस का मॉड्यूल्स है, वहां पे ऑप्शन आता है कंपैरिजन चार्ट, वहां पे आप दूसरे प्रोडक्ट्स आपका शो कर सकते हैं, उसका बेनिफिट्स लिख सकते हैं, और ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट के लिस्टिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको और एक मौका मिल गया आपको प्रोडक्ट का और ज्यादा प्रोडक्ट शो करने का, यहाँ पे क्रॉस सेल कर सकते हैं आप। तो ये वाला अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज करना बहुत मस्ट है हर एक सेलर्स को। नेक्स्ट चीज जो आ जाता है आपका कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए, वो है क्यूएनए सेक्शन। क्यूएनए सेक्शन आपका कन्वर्जन रेट सिर्फ इंक्रीज नहीं करता है, ये आपका एसईओ में भी मदद करता है। वो कैसे? ये सिर्फ आपका Amazon एसईओ में मदद नहीं करेगा, ये आपका गूगल एसईओ में भी मदद करेगा। और यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स यूज होता है ना, वो भी आपका पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग को और ज्यादा इंडेक्स कराएगा ज्यादा कीवर्ड्स के लिए। ओके। तो यहाँ पे एक लौता पोजीशन ऐसा है जहां पे आप बायर सेलर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स यूज नहीं करते क्यूएनए सेक्शन। आप जाएंगे उनका क्यूएनए सेक्शन में, वो खाली रहता है या फिर कोई आंसर नहीं देते। लेकिन ओके। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट अगर विटामिन सी सीरम है, तो जाके हम्म, आपको विटामिन सी सीरम से रिलेटेड जितने भी हाई सर्च की क्वेश्चंस है, जो ज्यादा ठीक। सर्च हो रहा है, उसको लेके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये आप भी पुट कर सकते हैं, दूसरे कस्टमर्स भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उनको आंसर दे सकते हैं। ओके। और आंसर में भी आप कीवर्ड रिच आंसर दे सकते हैं। और क्योंकि क्वेश्चंस जो आपने यूज किया वो ऑब्वियसली ज्यादा सर्च हो रहा है गूगल में, उसका ऑलरेडी एक एसईओ वहां पे बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि कोई अगर यहाँ पे क्या होता है ना, आप अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल लेंगे, आप क्वेश्चन एक कॉपी करके गूगल में सर्च कीजिए, देखेंगे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग आएगा नीचे। अच्छा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा कहां से, और मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा हाई सर्च हो रहा है। एक फ्री वेबसाइट आता है answerthepublic.com। answerthepublic.com में जैसे आप जाके सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया विटामिन सी सीरम, ये आपको दिखा देता है कि कौन सा क्वेश्चंस अभी सर्च हो रहा है, कितने वॉल्यूम में सर्च हो रहा है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल करके सब क्वेश्चंस है जो यहाँ पे शो हो रहा है।
तो उससे आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपको यूज करना है जो ज्यादा ऑलरेडी सर्च हो रहा है। और कोई अगर जाके आपका लिस्टिंग में अगर वो क्वेश्चन है, कोई अगर जाके सर्च करेगा तो आपका गूगल में सबसे पहले शो होगा। तो ये आपको मेक ओके। श्योर करना है, आप यूज करें और भरा हुआ रहना चाहिए। और अभी तो आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं Q&A सेक्शन में। ओके। नेक्स्ट शायद लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपका आ जाता है फर्स्ट पेज रिव्यूज। फर्स्ट पेज रिव्यूज मतलब मोबाइल में अगर आप देखेंगे सिर्फ 4 या 5 शो होता है, बाकी रिव्यूज देखने के लिए आपको सी ऑल रिव्यूज क्लिक करना पड़ता है। डेस्कटॉप में लगभग 7-8 रिव्यू शोज होता है, बाकी सब देखने के लिए आपको सी ऑल रिव्यूज को क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, मैं अगर खरीदने जाऊं, इफ आई गो टू परचेज, आई डोंट गो टू द सेकंड पेज, मैं सेकंड पेज में जाता नहीं हूं, जो 4 रिव्यूज है उसी को पढ़ता हूं। तो पहले क्या अच्छा। होता था, पहले अगर कोई खराब सेलर है, वो आता था, आपका अगर अच्छा खासा सेल हो रहा है, वो क्या करता था, उसका किसी दोस्त वोस्त से एक नेगेटिव रिव्यू डलवाता था और उस नेगेटिव रिव्यू में हेल्पफुल वर्ड्स दबा दबा के ऊपर लेके आता था ताकि वो ओके। फर्स्ट पेज पे शो हो। लेकिन अभी Amazon का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है। अभी आपका जो सबसे रीसेंट रिव्यू आया है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो शो करता है। तो अगर आपका ओके। फर्स्ट पेज में नेगेटिव रिव्यू है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपका सेल्स में, तो आप एक अच्छा रिव्यू अगर आ जाता है आपके पास, तो वो वाला कन्वर्जन रेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि रिव्यूज जो फर्स्ट पेज में रहता है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है आपका कन्वर्जन रेट ग्रोथ में। तो ये आपका नेगेटिव रिव्यू को भी सेकंड पेज में पुश कर सकता है अगर आपका फर्स्ट पेज मतलब में अच्छा अगर खासा बाय रिव्यू आ मिस्टेक जाता है। सेलर से कोई प्रोडक्ट क्वालिटी में इम्पैक्ट हुआ जिस वजह से कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा और उसे नेगेटिव रिव्यू मिलता है, तो वो अपने एंड पे सेलर उस तरीके से वर्किंग करे कि उसे पॉजिटिव रिव्यू आए एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि कन्वर्जन रेट में इम्पैक्ट ना हो। जी 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 जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। अभी लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ना कि एसईओ इतना क्यों, मैंने हमेशा फोकस किया है, देखिए सीटीआर, कन्वर्जन रेट, एसईओ, कीवर्ड्स के ऊपर। तो कोई भी कीवर्ड्स देखेंगे ना, तो कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है उतना ज्यादा। मैं यहाँ पे एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट का एग्जांपल शो करूंगा। यहाँ पे देखिए कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट 30 डेज का हम लोगों ने रिपोर्ट निकाला था। यहाँ पे देखिए जो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स है, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स मतलब जितने कीवर्ड्स के लिए हम लोग एड रन कर रहे हैं, या फिर ये जो क्लाइंट है कितने कीवर्ड्स के लिए एड रन कर रहे हैं, ये लगभग 1100 कीवर्ड के लिए एड रन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मतलब किनके कितने कीवर्ड्स के लिए वो ऑर्गेनिकली शो हो रहे हैं। ये देखिए लगभग अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना, ये लगभग 4 टाइम्स है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। और दूसरा एक क्लाइंट अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इनका स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स है लगभग 540, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है 290। अभी 290 ऑब्वियसली बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे जनरल अच्छा रेशियो हमेशा होना चाहिए 1:4। अगर आप एक कीवर्ड के लिए एड रन कर रहे हैं तो आपका ऑर्गेनिकली 4 कीवर्ड्स का रैंकिंग होना चाहिए। दूसरे तरीके में अगर बताऊं, अगर आपका एक सेल आता है एड से, तो विद इन 3 मंथ्स आपका 4 सेल आना चाहिए ऑर्गेनिकली। एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए हम लोगों ने 3 मंथ्स का एक टाइम पीरियड रखा है जो जनरली होता अच्छा। है। तो इसीलिए आपका हमेशा देखेंगे आप, ऑर्गेनिक रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। ओके। तो ये है फर्स्ट क्लाइंट जिनका आप कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, एक जेन्युइन कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था लगभग 1:4 रेशियो में। इनका अगर आप देखेंगे टैकोस, मतलब टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, इनका कितना टोटल सेल आया है और उसमें कितना परसेंट उन्होंने एड में स्पेंड किया, यह है 2.4%। मतलब ये अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इनका लगभग खर्चा हो रहा है 2.4 रुपए, ₹2.5 के करीब, जो कि बहुत कम है। और ये ओके। क्यों इनका आया है इतना कम, क्योंकि इनका ऑर्गेनिक कीवर्ड बहुत अच्छा खासा है। ओके। दूसरा जो क्लाइंट था जिनका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बहुत कम था, उनका देखिए एकॉस 46%, उनका टैकोस 28%। मतलब ये अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनका 28 रुपए लग रहा है। तो इंडिया में तो मैक्सिमम सेलर्स का मार्जिन ही लगभग 6, 7, 10, 20% रहता है। वहां पे अगर वो जी। 28% स्पेंड ही कर रहा है, ऊपर से रिटर्न्स है, तो वो मार्जिन है ही नहीं उनके पास, वो नेगेटिव बिल्कुल। में जा रहे हैं। तो ये रीजन क्या है? रीजन देखिए, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स का रैंकिंग आपका सही नहीं है। ये रैंकिंग 1:4 रेशियो में आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत बार हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और अगर आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग 2500 से 3000 से ज्यादा है, तब आपका लिस्टिंग जो है उसको हम लोग मैच्योर्ड बोल सकते हैं कि चलो ये अभी मैच्योर लिस्टिंग है, अब ये खुद ना खुद ट्रैफिक लेके आ सकता है और ये कॉस्ट इसका बहुत कम रहेगा। ओके। तो यह है एग्जांपल। अभी कोई क्वेश्चन है या फिर मैं ऑडियंस को एक टेबल समझा दूंगा लास्ट। नहीं, आप ये टेबल ही समझाएँ, मतलब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे फिर अगर। जी 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 जी। मैं हमेशा कोई भी स्टूडेंट्स या फिर हम लोग एक प्रोग्राम भी रन करते हैं, 2 मंथ्स लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एड्स के ऊपर सिर्फ फोकस्ड है।
जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम बड़े सेलर्स को लेते हैं, तो वहाँ पे मैं 2x2 मैट्रिक्स से हमेशा सिखाता हूँ। ये 2x2 मैट्रिक्स क्या है देखिए, यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ अच्छा। पे देखिए कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो ग्राफ में देखेंगे ऊपर के साइड में हाई सीवीआर, सीवीआर मतलब कन्वर्जन रेट, यहाँ पे लो सीवीआर मतलब लो कन्वर्जन रेट। यहाँ पे देखिए हाई सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट अगर हाई है, लो सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट अगर लो है। यहाँ पे जो जी। फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में देखेंगे हाई सीटीआर, हाई सीवीआर, मतलब अगर आपका क्लिक थ्रू रेट भी हाई है, कन्वर्जन रेट भी हाई है, तो ये वाला फर्स्ट बॉक्स में आपको देखना है। क्या देखना है? आपका एड्स अभी प्रॉफिटेबल होगा। आपको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, ना आपके इमेजेस में चेंज चाहिए, ना आपका ए प्लस कंटेंट, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं चाहिए। अभी आप अपना एड्स को स्केल कर सकते हैं, मतलब बजट इंक्रीज कर सकते हैं, बिड्स इंक्रीज कर सकते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। तो ओके। अभी हम मूव करते हैं सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में देखिए हाई सीटीआर, लो सीवीआर। अगर आपका सीटीआर हाई है लेकिन कन्वर्जन रेट लो है, मतलब आपका एड्स में क्लिक बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो क्लिक हो रहा है लेकिन कन्वर्जन। कस्टमर परचेज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वहां पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क ऑन अदर इमेजेस, मतलब क्लिक थ्रू रेट अच्छा खासा है, मतलब आपका मेन इमेज में कोई चेंज नहीं चाहिए। आपका जो बाकी इमेजेस है, जैसे मैंने बताया लाइफ सेल इमेज, कस्टमर अवतार, प्रोडक्ट वीडियो, ये सब में आपको देखना होगा। ए प्लस कंटेंट में देखना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका क्या क्या है, पीडीपी हम लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज में जो जो चीज है उसको आपको चेक करना है। जैसे हुआ आपका ए प्लस कंटेंट, जैसे मैंने बताया आपका ब्रांड स्टोरी, दूसरा कंपैरिजन चार्ट, फर्स्ट पेज का रिव्यूज, क्वेश्चन आंसर सेक्शन, ये सब चीज आपको देखना है अगर आपका हाई सीटीआर है लेकिन कन्वर्जन रेट लो है। ओके। थर्ड बॉक्स में जाते हैं जहां पे आपका क्लिक थ्रू रेट ही लो है लेकिन कन्वर्जन रेट अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपका मेन इमेज में काम करना पड़ेगा, क्योंकि एड्स में आपका मेन इमेज सबसे पहले दिखता है। आपका रिव्यूज में काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यूज रेटिंग सबसे पहले दिखता है। आपका ऑफर में काम करना पड़ेगा, आपका प्राइसिंग में जो सबसे पहले दिखता है, जो इनिशियल 5 पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिस्टिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके, डाइसेक्ट करके, उसको आप देख सकते हैं अगर आपका सीटीआर लो आ रहा है लेकिन कन्वर्जन रेट हाई है। जी। दूसरा चीज, लास्ट ऑप्शन जो हम लोग के पास बच जाता है, अगर आपका सीटीआर भी लो है, कन्वर्जन रेट भी लो है, तो यहाँ पे आपका काम करना पड़ेगा होल लिस्टिंग के ऊपर, पूरा लिस्टिंग के ऊपर। और आपको ये भी चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मार्केट में क्या ऑलरेडी वॉल्यूम है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, तभी ये चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, और मतलब कुछ है नहीं किसी मेरे सेलर पास। को अगर वो लो सीटीआर और लो सीवीआर पे है अभी इस टाइम पे, तो उसको अपने को हाई सीटीआर और हाई सीवीआर तक पहुंचना है। और जी ये होगा कि उसको पहले, मतलब अगर वो लो सीटीआर और लो सीवीआर पे है, तो आपने बताया जैसे वर्क ऑन होल लिस्टिंग, तो उसको मेन इमेज और अदर इमेजेस सब पे तो वर्क करना ही है। इसके अलावा ए प्लस कंटेंट हो गया, प्रोडक्ट वीडियो हो गया, पेज रिव्यू रेटिंग्स हो गया, ये सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद जी जी सेकेंडरी स्टेप आता है कि सीटीआर जो है वो मतलब लो सीटीआर लो ही रहता है या फिर सीटीआर हाई होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग सीवीआर में क्या चेंज आता है, हाई या लो, और उसके हिसाब से बिल्कुल फिर चेंजेस करके एक आइडियल कंडीशन तब होगी जब हाई सीटीआर और हाई सीवीआर अचीव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ओके। जी, इतने तक ही था मेरा प्रेज़ेंटेशन। ऐसे ऑडियंस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो कमेंट्स में बता सकते हैं ऐसे भी। ओके। और ऑब्वियसली मैं भी रहूँगा कमेंट्स में आपको मदद करने के लिए, कमेंट्स का बिल्कुल। रिप्लाई देने के लिए, कोई भी क्वेश्चन रहा तो। ओके। तो सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे, मतलब इनफैक्ट आपने ऑडियंस के अलावा मुझे भी गाइड किया। कुछ चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी, और शायद अब मैं भी उसमें डिटेल स्टडी करूँगा, और डेफ़िनेटली कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपसे पूछूँगा। बाकी सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आप इसको अच्छे से, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखें, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। अमेज़न पर अगर आप सेल कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करें अपने बिजनेस में, और आपके कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछें। तो आज का वीडियो बिल्कुल। यही था। बाकी सैमी सर कुछ फाइनल वर्ड्स अगर आप कहना चाहते हैं तो। नहीं, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, देखिए बिज़नेस इज़ अ माइंडसेट गेम। जी। आप तभी यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे जब आप अपना स्पीड बढ़ाएँगे, ज़्यादा एक्शंस लेंगे। स्पीड बढ़ाइए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं स्पीड बढ़ाइए, एंड ओके। फेलियर विल कम। और कभी भी ओके। परफेक्शनिस्ट होने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ओके। परफेक्शनिस्ट अगर होने का ट्राई किए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा एंड आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच सैमी सर। बहुत कुछ मिला सीखने को इस वीडियो में आपसे।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी अमेज़न पे ऑनलाइन सेल कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद सेमी सर इस वीडियो में आने के लिए, और अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।